आज की हमारी जो है देखेंगे तो हम पशुओं के सामान्य रोग सेकंड देखने वाले हैं और पशुओं के सामान्य रोग सेकंड में हम बहुत सारे रोग पढ़ने वाले हैं और ज्यादातर इस अध्याय में जीवाणु जनित रोग आएंगे, जैसे कि लंगड़ी रोग है, गलघोंटू रोग है, इंथ्रेक्स रोग है, मिल्क फीवर है और थनैला रोग है। ऐसे बहुत सारे रोगों के बारे में हम इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। और अभी हम पढ़ रहे हैं पशुपालन, और पशुपालन में हमने जो है 4 अध्याय कंप्लीट कर लिए हैं और अभी हम क्या देख रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक। क्या देख रहे हैं? शॉर्ट ट्रिक। जो पिछले विगत वर्षों में जो प्रश्न आए हुए हैं उन्हीं को हम सॉल्व कर रहे हैं कि कैसे हम उनको जो है शॉर्ट लिखकर कम समय में ज्यादा से ज्यादा नंबर को ले सके, ताकि अभी पेपर का समय है, पेपर का समय में हमें जो है अच्छा से अच्छा पढ़ना है ताकि जो है हमें नंबर अच्छे से अच्छे मिले। तो हम आज के वीडियो में हम जैसे हमने पिछले वीडियो में बहुत सारी चर्चा किए थे, बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व किए थे, देखे थे कि कैसे इनको शॉर्ट तरीके से लिखा जाए, कैसे कम लिख के हम ज्यादा से ज्यादा नंबर लें। तो उसी के अगले वीडियो में आज हमारा ये अध्याय 5 है और आज अध्याय 5 में हम फिर से देखेंगे कि कौन से प्रश्न कब आए थे और इनको कैसे हल करना है। तो देखिए, अभी हम सबसे पहले हमारी एक बहुत अच्छी रूटीन है कि हम सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन सा प्रश्न किस सन में आया था और अभी आ सकता है या नहीं आ सकता है। जो प्रश्न आ सकता है उसमें हम ज्यादा फोकस करते हैं कि नहीं करते हैं? yes, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं। तो हम देखेंगे ये जो है थनैला रोग के बारे में पूछा है। yes, थनैला रोग के बारे में ये प्रश्न आया था 2025 में। yes. फिर इसके बाद में अगला जो प्रश्न है वो हमसे किसके बारे में पूछा गया? गलघोंटू रोग की रोकथाम एवं इसके कोई 2 उपाय। फिर लगातार 2 साल ये प्रश्न आया है, पशुओं में विष ज्वर इन्फेक्शन को कोई 2 लक्षण लिखिए। 24 में भी आया था, 25 में भी आया था। और यदि इस अध्याय से यदि कोई प्रश्न आता है तो 26 में भी इसी से आएगा। कैसे आएगा, कैसा प्रश्न बनेगा वो मैं आपको बताऊंगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद में अगला प्रश्न हम देखते हैं क्या आया था, पशुओं में किन्हीं 2 जीवाणु जनित रोगों के नाम लिखिए। ये आया था 22 में। निश्चित ही है अभी तो ये प्रश्न आएगा, लेकिन आएगा 2 नंबर में। तो सीधी सी बात है, आप जीवाणु जनित रोग में लिखिए, लंगड़ी रोग लिख दीजिए और दूसरा गलघोंटू, और तीसरा आप लिख दीजिए थनैला रोग। ठीक है। फिर इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न जो है वो द्विगुत्री प्रश्न में हम देखेंगे। तो शायद इस पार्ट से बस इतने ही प्रश्न आए थे विगत वर्षों में। जो है इस अध्याय से केवल 4 और 5 प्रश्न हैं पशुओं के रोग सेकंड से, तो उसी को हम अभी देख रहे हैं। तो देखिए, हम एक एक करके बड़े अच्छे से हल करेंगे इनको, ठीक है, और समझेंगे कि कैसे इनको लिखने का तरीका क्या हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले हमारे सामने अति लघुत्तरी प्रश्न है और अति लघुत्तरी प्रश्न में हम तो ये 2025 का प्रश्न था हमारा जो आया हुआ था। इसमें क्या पूछा गया हमसे, थनैला रोग के 2 लक्षण। थनैला रोग के 2 लक्षण बड़े सिंपल से होते हैं, तो आप ओरली यदि समझ सकते हैं तो ऐसे समझिए। पीछे बात हो रही है, मैं वहां आ भी सकता हूं, ठीक है, मुझे कोई समय नहीं लगेगा, इसीलिए पूरा ध्यान यहां होना चाहिए। थनैला रोग के 2 लक्षण है। पहला तो जो है सबसे पहले थनों में सूजन आ जाती है, मोस्टली लक्षण ये है पहला। और दूसरा क्या है, दूध का स्वाद नमकीन हो जाता है। दूध का स्वाद कैसा हो जाता है? नमकीन हो जाता है। तीसरा आप लिख सकते हो कि दूध, जब हम दोहन का कार्य करते हैं तो दूध में छोटे छोटे जो है मवाद के टुकड़े दूध में आते हैं, ठीक है। और दूध में जो है यदि हम देखेंगे, यदि ज्यादा ही ये थनैला रोग बढ़ गया तो दूध में जो है थोड़ा थोड़ा हल्का सा जो है यानी कि ब्लड भी मिला हुआ आने लगता है, क्योंकि वहां जीवाणु जब जाता अपनी संख्या बढ़ाता है तो वहां पर संख्या बढ़ाने के बाद वहां घाव पैदा कर देता है। घाव पैदा कर देता है तो दूध में ये लक्षण दिखाई देने लगते हैं और सूजन थन में आती है। और जैसे ही हम दोहन कार्य वाला दूधिया थन को जैसे ही छूता है तो जो है पशु को कष्ट होता है। पशु को क्या होता है? कष्ट होता है और वो अपने थन को छूने नहीं देता। आयन में भी सूजन आ जाती है और थनों में गांठ पड़ जाती है। ये बहुत सारे लक्षण है। तो बड़े सिंपल से यहाँ पर लक्षण दिए थे। क्या दिए थे? थनैला रोग से ग्रसित पशु के दूध कैसा हो जाता है? नमकीन हो जाता है। और स्ट्रीप कप परीक्षण के दौरान दूध में थक्का
बनता है। स्ट्रिप कप मतलब ये कप होता है जैसे हम चाय का कप पीते हैं, छन्नी जैसा रहता है, नीचे छन्नी लगी रहती है, मतलब लोहे की जो बारीक, जो जैसे हम चाय की छन्नी देखते हैं ना, यस सर, स्टील वाली, वैसा कुछ रहता है ये। तो सबसे पहले हमें थनैला रोग देखना था, हमें क्या करना पड़ता है, पहली जब बूंद निकाली जाती है दूध की तो सबसे पहले वो कप में ही लेते हैं। तो वो कप में लेते हैं तो जो मवाद जो रहता है ना, उसमें जो जीवाणु रहते हैं, तो वो जाली एकदम महीन होती है, तो वो महीन जाली में क्या है, वो ऊपर ही क्या होते हैं, रुक जाते हैं। इससे पता चलता है कि भैया ये थनैला रोग के क्या है, लक्षण है। तो ये होता है स्ट्रिप कप यंत्र। अब इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा था, गलघोंटू रोग की रोकथाम के कोई 2 उपाय बताना है। क्या बताना है, गलघोंटू रोग की कोई रोकथाम के कोई 2 उपाय बताना। तो बड़ी सिंपल सी बात है, कोई भी रोग का यदि आप उपचार करना चाहते हैं, कॉमनली यही रोग नहीं, कोई भी रोग का यदि उपचार करना आप चाहते हैं, तो पहला आप ये चीज ध्यान रखें कि सबसे पहले तो पशुशाला की साफ सफाई होनी चाहिए, पहला। और दूसरा क्या है, समय समय पर पशुओं में टीकाकरण करवाते रहना चाहिए। मोस्ट कॉमनली है आंसर, सभी में काम आता है, ठीक है, सभी में ये काम आता है। यदि ये 2 बात का आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित ही है आप कोई भी रोगों का उपचार कर सकते हैं और पशुओं को रोगों से, पशुओं में रोग फैलने से आप बचा सकते हैं। सकते हैं नहीं? यस सर। देखते हैं क्या दिया है। सबसे ज्यादा यदि हम देखा जाए तो ये रोग जो है, गलघोंटू रोग एक मौसमी बीमारी है जो मानसून के समय फैलती है। मतलब ये जो है, जैसे ही मानसून आता है ना, वर्षा ऋतु जैसे चालू होती है ना, कब होती है, जून जुलाई, उस समय ये रोग का प्रकोप ज्यादा होता है। कि रोकथाम के लिए रोग निरोधक उपाय क्या क्या कर सकते हैं आप, पशुशाला की आप साफ सफाई करिए, है ना। फिर इसके बाद में समुचित टीकाकरण जैसे फिटकरी संघनित टीका तथा तेल एडजुवेंट टीका, तेल एडजुवेंट टीका या फिटकरी संघनित टीका, ये 2 टीके होते हैं। ये टीके यदि आप लगवाओगे, कब लगवाना है, मानसून से पहले। कब लगवाना है, मानसून से पहले। मानसून यदि जून जुलाई में आता है तो हमें अप्रैल मई में टीका लगवाना पड़ेगा, तभी पशुओं के शरीर में रोग रोधक क्षमता आएगी। और पशुओं में यदि ये जीवाणु चला भी गया कोई कारण से, तो ये पशुओं को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। कभी भी टीका कब लगवाया जाता है, बीमारी फैलने से पहले। कब लगवाया जाता है, बीमारी फैलने से पहले। लेकिन यदि पशु या कोई भी बीमार हो गया तब टीका नहीं लगवाया जाता, तब तो उसका इलाज किया जाता है। क्या किया जाता है, इलाज किया जाता है। अगला प्रश्न है, देखो क्या दिया है, पशुओं में विष ज्वर। क्या पूछा है, पशुओं में विष ज्वर। तो विष ज्वर मतलब किसकी बात हो रही है, एंथ्रेक्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही, एंथ्रेक्स की बात हो रही है। तो इसका रोग कारक तो आपको भली भांति पता है, बैसिलस इंथ्रेसिस, जीवाणु है कि नहीं, बैसिलस इंथ्रेसिस। अब इसके क्या पूछा है, देखो, पशुओं में विष ज्वर यानी इंथ्रेक्स के कोई 2 लक्षण लिखिए। बहुत सिंपली एक मुख्य लक्षण इसका, सबसे पहले तो जो प्राकृतिक छिद्र है ना, जैसे मलाशय, नाक, कान, यहां से ब्लडिंग होने लगती है। क्या होने लगती है, ब्लडिंग होने लगती है। पहला तो ये है। दूसरा क्या है, पशु के शरीर का तापमान बढ़ जाता है। तीसरा, पशु जो है खाना खाना बंद कर देता है, दूध का उत्पादन घट जाता है। फिर बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं, हो सकते हैं नहीं? yes, लेकिन सबसे पहला लक्षण यही है कि जो प्राकृतिक छिद्र रहते हैं वहां से ब्लडिंग होने लगती है। ये इसका मेन कॉमनली लक्षण है। और बाकी का आप जानते हैं, विष ज्वर का रोग कारक जो है एक जीवाणु है, और उस जीवाणु का नाम क्या है, बैसिलस इंथ्रेसिस। क्या है, बैसिलस इंथ्रेसिस। समझ गए? यस सर। अब इसके बाद में हमसे केवल 2 ही पॉइंट पूछा। कितना पूछा है, 2 पॉइंट। तो हमने 2 पॉइंट को भी बहुत अच्छे से समझा। तो देखिए यहां से प्रश्न क्या था, 2024 का है ये प्रश्न, और ये प्रश्न आया था थनैला रोग से। थनैला रोग से हमसे पूछा क्या क्या गया है, ये मायने रखता है। थनैला रोग का कारक में, कारक का नाम लिखना है, फिर इसके बाद में कोई एक उपचार लिखना है। तो थनैला रोग के तो बहुत सारे कारक हैं, लेकिन आपको एक ही 2 याद रखना है, जैसे माइक्रोबैक्टीरियम, स्ट्रेप्टोकोकाई, ये ऐसे जो है 1-2 जो है रोग कारक है, आपको ध्यान रखना है। तो देखो, थनैला रोग का रोग कारक क्या है, स्ट्रेप्टोकोकाई एवं स्टेफाइलोकोकाई, ये 2 यहां पर दिए हैं। लेकिन माइक्रोबैक्टीरियम भी है कि नहीं? यस सर। वो भी आप याद रख सकते हैं। फिर इसके बाद में क्या पूछा है, इसके मुख्य उपचार क्या है,
थनैला रोग के मुख्य उपचार के लिए हम टीट साइफन का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? टीट साइफन। एक यंत्र होता है जो स्टील का बना होता है, जो थनों के अंदर दवा पहुंचाने के लिए काम आता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? टीट साइफन। और थन से दूध निकालकर थन में ओरामाइसिन एक दवा का नाम है जो थनैला रोग को दूर करने में काम आती है। और फिर क्या है? यूडोपैड। दूसरी क्या है? यूडोपैड। फिर और आती है पेनिसिलिन और फिर आदि। ट्यूब टीट साइफन से थन में चढ़ाया जाता है। ये अलग से ऐड किया गया उसमें। तो केवल आप देखो, प्रश्न हमेशा एक चीज ध्यान रखना, आप लिखोगे जरूर, लेकिन प्रश्न में जो चीज पूछा है पहले उसको पहले लिखना फ्रंट में। मान चलिए आपको प्रश्न याद नहीं है, भाई थनैला रोग के बारे में 2 लक्षण बताओ। जो पहले स्पष्टली याद है कि थनैला रोग से पीड़ित रोगी पशु के दूध का स्वाद नमकीन हो जाता है, थनों में सूजन आ जाती है, थनों में गांठें पड़ जाती है। ऐसे पॉइंट को शुरू में लिखना है। फिर यदि याद नहीं तो 1-2 पॉइंट आप उसी से मिलता जुलता उसमें ऐड कर सकते हैं। फिर इसके बाद में भाई देखो, रोग कारक के बारे में पूछेगा तो इसका तो कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, रोग कारक आपको याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि सभी के रोग कारक स्पेशल है कि नहीं? लंगड़ी रोग, क्लास्ट्रीडियम सोवियाई, बैसिलस एंथ्रेसिस, तो ये सब आपको पर्सनली याद रखना पड़ेगा। इनका कोई शॉर्ट ट्रिक है नहीं होती, क्योंकि ये गिने चुने नाम है। ठीक, फिर इसके बाद में हमने गलघोंटू रोग के बारे में देखे थे। गलघोंटू रोग के बारे में देखने के बाद हम आगे आ गए थे। एक प्रश्न जब हमारा छूट गया था, उसी में हम बात करेंगे। अब हमारे सामने प्रश्न पूछा है कि ये प्रश्न तो आपको वैसे भी बहुत अच्छे से याद है। पशुओं में किन्हीं 2 जीवाणु जनित रोगों के नाम लिखिए। जीवाणु जनित रोग के नाम ऐसे तो आप 4-5 लिख सकते हो। लंगड़ी रोग है, थनैला रोग है, गलघोंटू रोग है, विश्व ज्वर है जिसे इंथेक्स बोलते हैं, है कि नहीं? यस सर। ऐसे बहुत सारे रोग आप लिख सकते हो। यहाँ पर क्या क्या दिया देखो, गलघोंटू पास्चुरेला बोविसेप्टिका। बोविसेप्टिका मतलब गाय का है। बुबेली सेप्टिका मतलब किसका होता? भैंस का होता। बुबेलस बुबेलिस, भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? बुबेलस बुबेलिस। यदि आपको भैंस का वैज्ञानिक नाम पता है तो आपको निश्चित ही गलघोंटू के रोग कारक का पता रहेगा कि भैया गाय का रोग कारक का क्या नाम है, भैंस के रोग कारक का क्या नाम है। तो गाय के रोग कारक का नाम है यहाँ पर पास्चुरेला बोविसेप्टिका, लेकिन हो सकता है इसकी जगह हम भैंस का पूछ ले तो पास्चुरेला बुबेली सेप्टिका। पास्चुरेला क्या है? बुबेली सेप्टिका। फिर इसके बाद में विश्व ज्वर, बैसिलस एंथ्रेसिस, थनैला रोग स्टेफाइलोकोकाई या फिर स्ट्रेप्टोकोकाई, या तो स्ट्रेप्टोकोकाई, ऐसे याद रख सकते हैं। लंगड़ी रोग क्लास्ट्रीडियम सोवियाई। लंगड़ी रोग का क्या है? क्लास्ट्रीडियम सोवियाई। और लंगड़ी रोग को और क्या नाम से जाना जाता है? एक टंगा, लंगड़िया, और किस नाम से? ब्लैक टंगा। कई सारे इसके नाम है कि नहीं लंगड़ी रोग के? फिर इसके बाद में अगला प्रश्न क्या है जो पूछा गया था? द्विगुत्री प्रश्न में देखते हैं। द्विगुत्री प्रश्न में पूछा है क्या? नहीं है। नहीं है तो चलो हम ये लंगड़ी रोग ही समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं? लंगड़ी रोग। तो लंगड़ी रोग हम समझेंगे। क्या क्या पूछा था देखो, लंगड़ी रोग के कारक, लक्षण, रोकथाम एवं उपचार। और ये जो 4 शब्द दिए ना, 4 शब्दों को क्रम से लिखो। पहले क्या लिखो? कारक, ऐसा डैश करो। फिर लिखो लक्षण, डैश कीजिए। फिर दिया है रोकथाम, और फिर क्या लिखा है? उपचार। ऐसा लिखने का तरीका ये होना चाहिए। इसके सामने आप लिख दीजिए। इसका लंगड़ी रोग का कारक क्या है? क्लास्ट्रीडियम सोवियाई। क्या है? क्लास्ट्रीडियम सोवियाई। यही है ना क्लास्ट्रीडियम सोवियाई? यस सर। लक्षण क्या है लंगड़ी रोग के? पैरों में सूजन आना, पशुओं का लंगड़कर चलना, पशुओं के शरीर का तापमान बढ़ जाना, पशुओं के पैर में सूजन
आने के बाद जब हम सूजन में चीरा लगाते हैं तो कोलतार जैसा पदार्थ का निकलना, पशुओं के पैर का जमीन में पटक कर चलना, ठीक है, ये कई सारे लक्षण है लंगड़ी रोग के, है कि नहीं? उपचार में क्या करना है? उपचार में जो है उपचार में हमें सबसे पहले लंगड़ी रोग यदि होता है तो चीरा लगाकर मलहम पट्टी करना चाहिए, फिर इसके बाद में लंगड़ी रोग से बचने के लिए टीका लगवाना चाहिए। कई सारे उपचार जो है तरीके अपना सकते हैं। तो ये थे हमारा अध्याय 5। अध्याय 5 में ज्यादा प्रश्न नहीं आए थे, इसलिए हमने ज्यादा प्रश्न के बारे में बात नहीं की। तो बताइए अध्याय 5 के प्रश्न समझ में आए कि नहीं आए? यस सर। जब अगली क्लास अपनी होगी तो हम पीछे से पढ़ेंगे कृषि विज्ञान। कृषि विज्ञान में हम देखेंगे अध्याय 14। क्या देखेंगे? अध्याय 14। और अध्याय 14 में हम समझेंगे कि कैसे कृषि विज्ञान के विषय में जो आए हुए प्रश्न को शॉर्ट तरीके से हल किया जाए, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा याद रहे, ताकि हमें क्या रहे? ज्यादा से ज्यादा याद रहे।